अभी यहाँ पे निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ये भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप लोगों को किसी को पता है निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है? एक शॉर्ट में आप बता सकते हो, किसी को पता है तो। थोड़ा बहुत पता रहेगा या किसी को पता है तो आप लोग बता सकते हो निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है। एनी आइडिया? हेलो। हाँ, यस विवेक सर। Nifty is for National Stock Exchange and Sensex is for Bombay Stock Exchange. Nifty has 50 companies and Sensex has 30 companies. यस, राइट सर, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं आप शो करता हूँ आपको, जस्ट मिनट। तो अभी यहाँ पे समझ लेते हैं अभी ये निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, जो कि व्हाट इज निफ्टी सेंसेक्स। आप लोगों ने बहुत बार टीवी पे भी सुना रहेगा, रेडियो पे सुना रहेगा, निफ्टी बढ़ गया, सेंसेक्स 400 पॉइंट से डाउन हो गया, 500 पॉइंट से बढ़ गया। तो ये क्या होता है, जो नए लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता है। तो ये क्या होता है, पहले तो यहाँ पे मार्केट रेगुलेटर होता है सेबी, शेयर मार्केट जो कैपिटल मार्केट बोला जाता है, उसमें क्या होता है, मार्केट रेगुलेटर जो होता है वो सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई होता है, आप लोगों को पता है। जो बैंक होते हैं पूरे, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, उन पे कौन कंट्रोल करता है? तो आरबीआई कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे कैपिटल मार्केट में सेबी होता है जो पूरे शेयर मार्केट पे कंट्रोल करता है। पर आरबीआई के अंडर जैसे बैंक होते हैं, वैसे शेयर मार्केट में सेबी के अंडर दो मार्केट होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, ये दिल्ली में है इसका हेड ऑफिस, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये मुंबई में है यहाँ पे। तो ये दो मार्केट है, अगर किसी को शेयर खरीदना है तो ये दो मार्केट में ही जाके शेयर खरीदने पड़ते हैं, तीसरा मार्केट है नहीं। तो ये नॉर्मली कैसे, जैसे शॉप होते हैं आपके एरिया में, मार्केट रहेंगे दो, तो आपको लगता है एक मार्केट में कम प्राइस पे मिलता है, एक मार्केट में हाई प्राइस पे मिलता है, तो जहाँ पे कम पे मिलता है हम लोग वहाँ पे खरीदते हैं। तो सेम वैसे ही है ये, कि हमें दोनों जगह से शेयर खरीद सकते हैं। ये दो शॉप है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझ सकते हो। आपको कहाँ पे लग रहा है सस्ते में मिल रहा है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। एनएससी के लेके बीएससी पे भी बेच सकते हो, बीएससी से लेके एनएससी पे भी बेच सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसे नॉर्मली ये दो मार्केट होते हैं। तो जैसे अभी विवेक सर ने बोला था, एनएससी का जो इंडेक्स होता है वो निफ्टी होता है, और जो बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंडेक्स होता है सेंसेक्स। तो अभी ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं और ये क्यों बनाए गए? तो पहले तो ये निफ्टी सेंसेक्स नहीं थे, जस्ट एनएससी बीएससी था, ये इंडेक्स बाद में इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये इनके पीछे रीज़न क्या है इंट्रोड्यूस करने के? तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो पूरे शेयर मार्केट में लगभग 6500 कंपनियां लिस्टेड है, मतलब शेयर्स लिस्टेड है। तो अगर हमें देखना है कि परफॉर्मेंस कैसे है, मतलब ये साल कैसे परफॉर्मेंस है शेयर मार्केट का, या फिर अभी मार्केट कैसे चल रहा है, ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, तो हमें वो डिफिकल्ट जाता था देखने में, क्योंकि लगभग 6500 कंपनियां हैं। तो अगर एक शेयर का मैं देखूंगा तो दूसरे नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मार्केट कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। या फिर मुझे हिस्ट्री देखना है कि लास्ट 5 साल में कैसे परफॉर्मेंस किया, तो मेरे पास कोई डेटा नहीं है। एक शेयर देख के तो मैं नहीं बोल सकता कि ऐसे परफॉर्म किया था मार्केट में, क्योंकि लगभग 6500 कंपनियां लिस्टेड है। तो इसके लिए क्या हुआ, यह निफ्टी और सेंसेक्स बनाया गया। तो अभी ये निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स में क्या है, ये मेजर करने के लिए होते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में चल रहा। या आप निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट देखोगे पिछले 10 साल का, तो आपको दिखेगा 10 साल मार्केट कहाँ था या कहाँ से ऊपर आ गया, ये सब हमें अभी दिख सकता है। तो यहाँ पे इसमें निफ्टी में क्या होता है, टॉप की जो है 50 कंपनियां होती है लिस्टेड। अभी वो 50 कौन सी होती है, मतलब ऐसे भी यहाँ हो सकता है, यहाँ पे फ्रॉड भी हो सकता है कि पैसे दे दिए किसको, मेरी कंपनी लिस्टेड कर दो निफ्टी के इसमें, और कोई भी आके अपना कंपनी लिस्टेड कर सकता है। तो ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, मतलब कंपनी का वैल्यू कि कितने करोड़ का कंपनी है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री देखोगे आप, लगभग 13 लाख करोड़ की कंपनी है। टीसीएस देखोगे तो 7 लाख करोड़ की कंपनी है, जो कि टीसीएस सबसे बड़ी थी, पर पिछले साल टीसीएस को क्रॉस करके रिलायंस जियो के बाद आगे चला गया है। तो सबसे बड़ी इंडिया की जो कंपनी है वो अभी रिलायंस है। कुछ आप दूसरे कंपनियां देखोगे तो कुछ कंपनियों की 200 करोड़ की मार्केट कैप होती है, कोई 500 करोड़। ये सब कहाँ पे दिखता है हम आगे देखेंगे कोर्स में। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से हमारे इंडिया में जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है कंपनी, तो जिनकी जो टॉप की 50 कंपनी है जिनका हाई मार्केट कैप है, तो वही इसमें 50 लिस्टेड होती है, जो कि मार्केट लीडर होती है। जैसे पीडीलाइट, फेविकॉल इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है, मारुति सुजुकी ऑटो सेक्टर। अमोल, हाँ, ये मार्केट कैप मतलब
मार्केट कैप मतलब क्या होता है, बिजनेस कितना है कंपनी का, मतलब पूरा वैल्यू कितना है करोड़ में। अगर हम बोलते हैं ना कि इतने करोड़ की कंपनी है ये लगभग, तो अगर आप देखोगे तो अगर रिलायंस का बिजनेस बेच दिया तो रिलायंस का कितना पैसा आ जाएगा, तो लगभग 13 लाख करोड़ आ जाएगा, जो कि मार्केट कैप होता है। वो हम आगे देखेंगे, आपको एक क्विकली दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। अभी जैसे कि ये रिलायंस का शेयर है, तो हमें रिलायंस का ये शेयर प्राइस चल रहा है, इसका मार्केट कैप यहाँ पे दिखाई देता है हमें। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट कैप पे इन करोड़, लगभग यहाँ पे 12,77,450 करोड़, इतने करोड़ मतलब उसका नेटवर्थ उतने करोड़ की कंपनी है। बिजनेस कितना है, तो जो बड़े बड़े बिजनेस है वही टॉप के 50 बिजनेस लिस्टेड होते हैं, और ऑब्वियसली वो मार्केट लीडर ही रहेंगे, मतलब वो उतने लेवल पे गए हैं वो। शुरू में तो अभी रिलायंस का भी देखोगे तो 4,000 करोड़ का बिजनेस था, 4,000 करोड़ से लगभग ये 13 लाख करोड़ का बिजनेस कर दिया इन्होंने, इतनी बड़ी कंपनी बन गई। ये आगे चल के क्या होता है, असेट खरीदते जाते हैं, मशीनरी, तो इनकी बिजनेस की वैल्यू बढ़ते जाती है, मार्केट कैप बढ़ते जाती है, लैंड खरीदते हैं, तो ये सब असेट खरीदने की वजह से रेवेन्यू बढ़ता है, तो ये मार्केट कैप बढ़ती जाती है आगे चल के। तो ऐसे जो लार्ज कैप कंपनियां बोली जाती है वो लार्ज कैप कंपनियां ही निफ्टी में होती है, जो कि टॉप की इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होने वाली कंपनियां, जो 50 कंपनियां वो निफ्टी में होती है। ये 6 महीने बाद निफ्टी का जो है वो चेंज भी होता है, जैसे कि आगे चल के किंगफिशर था, किंगफिशर का शेयर पर विजय माल्या के इशू की वजह से किंगफिशर का शेयर गिर गया, तो वो निफ्टी से निकल गया क्योंकि उसका मार्केट कैप रिड्यूस हो गया। क्योंकि जैसा शेयर प्राइस गिरती है वैसे मार्केट कैप भी गिरती है, क्योंकि आप अगर शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर करोगे मार्केट में, तो वो मार्केट कैप का फॉर्मूला है, मार्केट कैप निकलता है। तो जैसा शेयर प्राइस भी रिड्यूस होता है मार्केट कैप भी रिड्यूस होता जाता है। तो मार्केट कैप अगर कोई कम होता है और दूसरी कोई कंपनी है 6,500 कंपनियों में जिसका उस कंपनी के ज़्यादा बढ़ गया, तो वो कंपनी ऐड हो जाती है, और जिसका कम हो गया वो निकल जाती है। तो यहाँ पे कोई मैन्युअली इसको ऐड या निकलता नहीं है, ये पूरा मार्केट कैप के हिसाब से चलता है। जो अच्छे बिजनेस करते हैं, ग्रो करते जाते हैं, बिजनेस टॉप पे होते हैं, वही निफ्टी में होते हैं। जो अगर खराब परफॉर्मेंस हो गया वो नीचे आ गया, दूसरा अडानी ग्रुप का अच्छा परफॉर्म किया तो वो ऐड हो जाएगा निफ्टी में। तो इस तरह से निफ्टी के शेयर बदलते रहते हैं, पर बहुत ज़्यादा ऐसे शेयर है जो कि लगभग 10 साल से निफ्टी में ही है, मतलब वो परफॉर्मेंस इतना हाई चल रहा है उनका कि वो निफ्टी से निकल भी नहीं रहे, बिजनेस एक्सपांड हो रहा है उतना तेज़ी से। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, आप अगर देखोगे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब ऐसा बिजनेस है कि मतलब कंपाउंडिंगली CAGR से इतने ग्रो हो रहे हैं कि ये दिन ब दिन अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो निफ्टी से निकल नहीं रहे। पर कुछ बिजनेस बाद में जाके खराब होते हैं, जैसे कि PNB बैंक, जो नीरव मोदी का फ्रॉड हुआ तो PNB शेयर गिर गया, उसके एसेट खराब हो गए, तो वो कम हो गई वैल्यू, दूसरा कोई बैंक है उसकी बढ़ गई तो वो ऐड हो जाएगा। ऐसे निफ्टी और सेंसेक्स में ऐड होते रहते हैं। सेंसेक्स में क्या होता है, सेंसेक्स में मतलब जो कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसमें से 30 कंपनियां जो टॉप लिस्टेड है, उसमें से 30 कंपनियां, वो 30 कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई वो सेंसेक्स में होती है, और 50 कंपनियां निफ्टी में होती है। अभी क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारी एक कंपनी है, हमें लिस्टिंग कराना है, तो क्या होता है हम एक जगह पे भी कर सकते हैं NSE पे, और हम दोनों जगह पे भी कर सकते हैं। मतलब हमें चाहिए, जस्ट मिनट, हमें अगर चाहिए कि हमारी जो कंपनी है वो NSE पे लिस्ट हो जाए, तो हम ओनली NSE पे लिस्ट कर सकते हैं। तो जो शेयर होल्डर खरीदेंगे वो सिर्फ NSE से शेयर खरीदेंगे। और अगर हमें लग रहा है कि हमारा बिजनेस जो कंपनी है वो दोनों जगह पे लिस्टिंग करना है, NSE BSE, तो हम दोनों जगह पे भी कर सकते हैं। तो खरीदने वाले क्या होते हैं, शेयर होल्डर दोनों जगह से खरीद सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ कंपनियां एक ही इसमें लिस्टेड है, जैसे BSE पे लिस्टेड है, कुछ दोनों इस पे लिस्टेड है। तो ये क्यों है, क्योंकि इनके फीस भी होते हैं। जैसे कि कंपनी को 1 करोड़ फीस देना पड़ेगा लिस्टिंग का NSE को हर साल, BSE को 1 करोड़ देना पड़ेगा, तो 2 करोड़ खर्चा हो जाएगा। पर कंपनी बोल रही है मैं एक ही जगह पे लिस्टिंग कर देती कि NSE पे, तो मेरा 1 करोड़ बच जाएगा। तो जो छोटे बिजनेस है वो कभी कभार एक ही मार्केट पे लिस्टेड हो जाते हैं, तो उनके शेयर हमें NSE से ही लेने पड़ते हैं और NSE से ही बेचने पड़ते हैं। हम BSE पे बेचने जाएंगे तो वहाँ पे आता है BSE पे ये शेयर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे नहीं कि हर दोनों मार्केट में सभी शेयर है, कुछ शेयर है जो NSE पे ही है, कुछ BSE पे ही, पर जो टॉप की कंपनी है निफ्टी के शेयर या बड़े जो कंपनी है वो दोनों जगह पे ही, NSE पे भी है, BSE भी है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिखने मिलता है, मनी कंट्रोल पे आप जाते हो तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जैसे मैं रिलायंस पे चला गया,
यहाँ पे NSE BSE दोनों के रेट दिखते हैं। आप BSE पे क्लिक करोगे BSE का रेट दिखता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है 10-20 पैसे का यहाँ पे, पर दोनों के प्राइस दिख सकते हैं। पर आपको कोई शेयर है जो NSE पे है BSE पे नहीं है ऐसे दिख रहा है, या BSE पे है तो वहाँ पे आपको दिखेगा, उसका प्राइस ब्लैंक दिखेगा एक जगह पे और एक जगह पे रहेगा। ठीक है, तो हमने अभी तक ये देख लिया कि ये क्यों स्टार्ट किया था निफ्टी सेंसेक्स, तो हम ट्रैक रख सके। अगर हम अभी जाके निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कैसे मार्केट चल रहा है, क्योंकि ये क्या अभी इसमें क्या होता है, टॉप की 50 कंपनियां होती है। तो निफ्टी कैसे कैलकुलेट होता है कि जो टॉप की 50 कंपनियां, उनके शेयर प्राइस की 50 शेयर प्राइस की टोटल डिवाइड बाय उसको 50 करेंगे तो जो एवरेज रेट आता है वो निफ्टी का रेट आता है। तो क्या होता है, वो शेयर्स अगर बढ़ेंगे 50 शेयर्स तो निफ्टी बढ़ जाता है, वो शेयर गिरेंगे तो निफ्टी गिर जाता है। कभी कभार आपको ऐसे भी दिखेगा कि निफ्टी तो बढ़ रहा है पर कोई शेयर है वो गिर रहा है, क्योंकि वो निफ्टी में है नहीं, इसलिए हो सकता है वैसे। पर पूरा मार्केट जो है वो टॉप की कंपनियां ये सब इकोनॉमी को चला रही है, क्योंकि जीडीपी इनकी वजह से बढ़ रहा है, तो ये कंपनियां निफ्टी के पार्ट मानी जाती है। जो टॉप की 50 कंपनियां ये निफ्टी को चलाती है, ये अगर बढ़ते हैं तो निफ्टी बढ़ता है, ये गिरते हैं तो निफ्टी गिर जाती है। सेम सेंसेक्स में भी वैसे ही है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है कंपनियां, उसमें से 30 कंपनियां, उस 30 कंपनी का शेयर का प्राइस टोटल डिवाइड बाय 30 किया तो जो एवरेज रेट आता है वो सेंसेक्स का रेट आ जाता है। तो यहाँ पे अगर सेंसेक्स वो शेयर बढ़ेंगे तो सेंसेक्स बढ़ जाता है, वो शेयर गिरेंगे तो सेंसेक्स गिर जाता है यहाँ पे। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स जो हम लोग देखते हैं तो नॉर्मली ये होता है निफ्टी और सेंसेक्स। तो हम लोग जो बोल रहे हैं निफ्टी 400 अंकों से बढ़ गया, तो वो क्या होता है, वो निफ्टी के अंदर जो 50 शेयर है वो बढ़ने लगे हैं सब, इसलिए वो निफ्टी बढ़ रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है। सेंसेक्स के अंदर जो शेयर है इसलिए वो सेंसेक्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये निफ्टी और सेंसेक्स हमने देखा सेबी होता है, उसके अंदर 2 मार्केट होता है, NSE BSE। NSE का इंडेक्स निफ्टी होता है, BSE का इंडेक्स सेंसेक्स होता है। और निफ्टी के अंदर 50 शेयर और सेंसेक्स के अंदर जो 30 शेयर होते हैं। निफ्टी NSE का इंडेक्स होता है और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है। अभी क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि ये 50 शेयर्स और जो 30 शेयर है वो कौन से शेयर है, क्या हम वो देख सकते हैं कि यस ऑब्वियसली हम वो देख सकते हैं। आपको ये मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाना है। नॉर्मली ये मनी कंट्रोल वेबसाइट क्या होता है, यहाँ पे सब शेयर मार्केट के न्यूज, शेयर के प्राइस सब आपको मिलता है, इसलिए ये मनी कंट्रोल यहाँ पे ज़्यादातर मार्केट में जो है इन्वेस्टर या ट्रेडर्स ये यूज करते हैं वेबसाइट। तो आप अगर यहाँ पे होम पे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्केट्स में जाना है। मार्केट में जाने के बाद इंडियन इंडाइसेस, मतलब हमारे इंडिया के निफ्टी वगैरह सब हमें दिखेगा। ग्लोबल इंडाइसेस करोगे तो डाउ जॉब्स या जेक्स निफ्टी, यहाँ पे आपको एशियन मार्केट्स वगैरह या यूरोपियन मार्केट सब यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो हमारा इंडियन इंडाइसेस हमें देखना है। उस पे जाने के बाद इंडियन इंडाइसेस में आप देखोगे BSE और उसके बाद आप देखोगे नीचे NSE। तो ये 2 मार्केट है। अगर मैं BSE पे क्लिक करता हूँ तो BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स, वो आ जाता है यहाँ पे सेंसेक्स। तो आपको सेंसेक्स में कौन सी कंपनियाँ वो दिखेंगी, यहाँ पे एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है, बजाज ऑटो है, बजाज फाइनेंस है, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इन्फोसिस, नेस्ले, ONGC, रिलायंस, TCS। ये लगभग 50, यहाँ पे सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप अगर नीचे जाओगे NSE का इंडेक्स कौन सा है, हमने देखा था निफ्टी है, जिसको निफ्टी 50 भी बोला जाता है, क्योंकि टॉप की 50 कंपनियां उसमें लिस्टेड होती है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा अडानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, जो कि एक्सिस बैंक एशियन पेंट दोनों में, उधर भी था BSE पे, यहाँ पे NSE में भी है। कुछ कॉमन रहेंगे, कुछ वहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। जैसे अडानी पोर्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं था, यहाँ पे NSE पे। बजाज फाइनेंस, भारतीय सिप्ला, कोल इंडिया, HDFC बैंक, ये सब शेयर से अगर ये 50 शेयर बढ़ते हैं तो ये निफ्टी बढ़ता है, और ये 50 शेयर गिरते हैं तो ये निफ्टी यहाँ से गिरता है। तो ये निफ्टी और यहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी में कौन से 50 शेयर है या सेंसेक्स में कौन से 30 शेयर है, वो देखना है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी दूसरा है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो जिसको शेयर मार्केट पता नहीं वो भी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है शेयर मार्केट से। जस्ट आपको निफ्टी सेंसेक्स इतना भी कंसेप्ट पता है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास फॉर एग्जांपल मान लो कि पैसे है, आपको
मतलब हर महीने आपके पास आ रहे हैं हजार रुपए, तो आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी में से जो 50 शेयर में से आप 10 शेयर का लिस्ट निकाल सकते हो, जिसका बिजनेस आपको पता है कि ये आगे चल के भी चलने वाला। इंश्योरेंस के कुछ बिजनेस है, जो कि ऑटो कार में इलेक्ट्रिक कार आने वाले उसके कुछ कंपनियां जैसे मारुति भी है। तो आपको पता है CIGL है, CNG गाड़ियां चल रही, तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो सब गाड़ियों में CNG भरते वो IGL का शेयर है, जो कि लगभग 1 साल के अंदर डबल हो गया शेयर, क्योंकि आपको पता है गाड़ियां CNG में लाइन लगती है। बिजनेस ही इतना है कि कंपनी को पैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं प्रॉफिट के। तो ऐसे बिजनेस से आगे चलने वाले इंश्योरेंस सेक्टर, गैस सेक्टर, इलेक्ट्रिक सेक्टर जो कि निफ्टी में है शेयर, वो आप क्या कर सकते हो, 10 की लिस्ट निकाल सकते हो और हर महीने क्या कर सकते हो, वो 10 में से कौन सा शेयर सबसे सस्ते में मिल रहा है, महंगे में नहीं, बढ़ा हुआ नहीं लेना है, सबसे सस्ते में, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी कम प्राइस में मिलेंगी आपको। और वो ब्रांड है, बड़े ब्रांड है, मतलब मार्केट लीडर है, 20-25 साल से बिजनेस चल रहा है। ऐसे नहीं कि आपने शेयर में डाला तो रिस्क है कल बिजनेस बंद होगा। 25-30 साल में बिजनेस बंद नहीं होगा, तो आप कैसे बोल सकते हो कि अगले 2 साल में बंद होगा। तो ऐसे बिजनेस आपको डिसाइड करने हैं कि आगे चल सकते हैं। कोई प्लास्टिक मेकिंग है तो वो ऑब्वियसली हम नहीं लेंगे, क्योंकि प्लास्टिक आगे चल के करियर कुछ है नहीं। तो ऐसे बिजनेस आइडेंटिफाई करो जिनको आगे करियर है, और वो निफ्टी के 50 शेयर्स में से 10 शेयर्स उठा लो। वो अब 10 शेयर्स में क्या कर सकते हो, आपको हर महीने सपोज हजार रुपए आपके सैलरी में से या बिजनेस में से बच रहे हैं, 2000-5000 किसी के हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो वो 10 शेयर में से सबसे कम में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, या उस दिन डाउन हो गया, वो शेयर आप खरीद सकते हो। ऐसे हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो जैसे कि निफ्टी का जो रिटर्न है एवरेज 14-13% का एवरेज एनुअली रिटर्न है, पर ये शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10, तो ऑब्वियसली ये रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है 30-40% का रिटर्न भी आपको मिल सकता है CAGR से। तो आप बाद में भी आकर जाके इन्वेस्टमेंट देखोगे आपका 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, तो भी आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ रहेगा, जो कि ये कोई भी कर सकता है। दिमाग भी नहीं लगाया कि कौन सा शेयर खरीदूँ, 6500 कंपनियाँ हैं, तो ऐसे नहीं किया। जस्ट निफ्टी का लिस्ट उठा लो, उसमें से 10 अच्छे बिजनेस उठा लो आगे चलने वाले, उसमें आप पैसे कमा सकते हो। ये एक तरीका हो गया यहाँ पे अर्निंग करने का। तो इस प्रकार आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो। और इसमें क्या है, लिक्विडिटी भी बहुत है। मतलब आपको लग रहा है कि इमरजेंसी में 2 दिन बाद पैसे चाहिए मुझे, तो शेयर बेच दो, नेक्स्ट दिन पैसे आ जाएंगे। रियल इस्टेट या गोल्ड जैसे नहीं है कि दुकान में जाओ, उनको बोलो पैसे चाहिए, कम पे ले लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पैसे शेयर बेच दो, दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। और आप क्या कर सकते हो, जब ज़्यादा रेट बढ़ गए मार्केट हाई पे, तब बेच सकते हो शेयर। कुछ करेक्शन आ गया, कोरोना जैसे आगे चल के कोई इलेक्शन के रिजल्ट निगेटिव आते हैं तो भी मार्केट गिरता है, बजट पे भी गिरता है, निगेटिव बजट आया तो उस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस टाइम पे सस्ते में और शेयर खरीद सकते हो, और जब मार्केट बढ़ जाता है तब बेच सकते हो। ऐसे करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। या फिर स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। वो 10 शेयर में से जब शेयर सस्ते में तब खरीदो, शेयर बढ़ जाएंगे 3-4 दिन बाद या 10-20 दिन बाद बेच दो। ऐसे कर करके भी मंथली भी आप पैसे कमा सकते हो, जो कि सेफ ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे NSE BSE, ये पॉइंट देख लिया। तो क्विकली आगे हम फटाफट बाकी के पॉइंट देख लेते हैं, डिटेल में नहीं जाते क्योंकि कोर्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हम, ये बहुत ही डिटेल में समझने वाले। अभी तो जस्ट बेसिक ही समझ रहे हैं सब, ये डिटेल में सब जो ग्लोबल इंडेक्स होते हैं वो क्या होते हैं वो सब समझने